हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर मंथ का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि एमपीपीएससी और वेरियस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट जो है न्यूज़ वो है कि इंदौर को मिला बेस्ट सिटी चैप्टर अवार्ड। ये बेस्ट सिटी चैप्टर अवार्ड क्या होता है? तो मध्य प्रदेश की आर्थोपीडिक्स एसोसिएशन के द्वारा 42वें नंबर का सम्मेलन भोपाल शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें इंदौर को ये अवार्ड मिला है। तो ये फर्स्ट वाले जो न्यूज़ थी उसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि बेस्ट सिटी चैप्टर का अवार्ड इंदौर शहर को मिला है। जो सेकंड न्यूज़ है वो है मध्य प्रदेश में इंदौर का जो कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय है और जो महाराष्ट्र में गोरेगांव में जो जू है उनमें टाइगर एक्सचेंज का प्रोग्राम किया जाएगा, ताकि टाइगर की जो संख्या को है वो क्या कर सकें, प्रॉपर तरीके से दोनों जू में मेंटेन कर सकें। थर्ड जो न्यूज़ है वो है रानी दुर्गावती जी की जो 501वीं जयंती थी वो कहाँ पर आयोजन किया गया। 501वीं जयंती के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में दमोह शहर के पास एक स्थान है सिग्रामपुर, वहाँ पे बैठक का आयोजन किया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर की जयंती मनाई है, तो 501वें नंबर की जयंती मनाई है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में नई सरकार मतलब मध्य प्रदेश में जब नए मुख्यमंत्री बनी थी मोहन यादव जी, तब जो 500वीं जयंती रानी दुर्गावती जी की थी और उसमें जो मीटिंग का आयोजन फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग हुई थी वो जबलपुर शहर में हुई थी, जो बहुत अधिक चर्चा में थी। और इस वर्ष जो 501वीं मीटिंग हुई है वो कहाँ पर हुई है? सिग्रामपुर में हुई है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें नर्मदा कोपरा नदी प्रोजेक्ट को मंजूरी इसमें मिल सकती है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज जो विक्रम यूनिवर्सिटी है उसके कुलगुरु बन गए हैं। एक बार बस याद रखिएगा, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, कि जो क्लाउडिया सीनबाम है ये मैक्सिको की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बन चुकी हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है। अगर आपने एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर देखे होंगे लास्ट ईयर के, तो इस तरीके के क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में एक और मध्य प्रदेश से रिलेटेड न्यूज़ है कि वॉक टू वर्क पर फोकस करना होगा। सीएम जो है मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी, उन्होंने बीडीसी को प्लानिंग बताई है कि जिस तरीके से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश का नया संसद बना था, भारत का नया संसद बना था, उसी तरीके से जो अरोरा हिल्स है उसमें जो भी ऑफिसेज बने हैं उनको तोड़कर अब प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की जाएगी और वहाँ के ऑफिसेज बनाए जाएंगे। तो सतपुड़ा के लिए बीडीसी की प्लानिंग थी। सेंट्रल विस्टा में सभी बड़े सरकारी भवन बने हैं जैसे, उसी तरीके से फिर से ये प्लानिंग मध्य प्रदेश में होने वाली है। इसके बाद बात करने वाले हैं हम दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में। दादा साहब फाल्के अवार्ड भारतीय सिनेमा के जो अग्रदूत थे गुंडीराज गोविंद फाल्के, उनके सम्मान में दिया जाता है। 1913 में उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र। इसमें 10 लाख रुपए मिलते हैं और एक स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल दिया जाता है। तो इस वर्ष जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो 2022 के लिए दिया गया है, 54वें नंबर का है, जो मिला है मिथुन चक्रवर्ती जी को। तो ये नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा 2023 में ये अवार्ड 2021 के लिए अवार्ड मिला था 53वें नंबर का वाहिदा रहमान को। उसके पहले आशा पारेख, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन जी को ये पुरस्कार मिल चुका है। आप देख सकते हैं मिथुन दा को ये अवार्ड मिला है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 के लिए। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि चर्चा में रही है, जिसमें बताया गया है कि सागर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हर तरह का निवेश चांदी क्लस्टर भी बनाए जाएंगे। अब मध्य प्रदेश की एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ है, अभी आप जानते हैं ये न्यूज़ भी काफ़ी हाईलाइटेड रही। जो मध्य प्रदेश का शहर है सागर, वहाँ पर क्या किया गया है, अभी एक रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें रीजनल समिट हुई थी, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर आए थे देश विदेश के, जिन्होंने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर काफ़ी फोकस किया था। तो चांदी क्लस्टर भी बनाए जाएंगे मध्य प्रदेश में, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। काली हल्दी की खेती करने वाले इच्छुक हैं निवेशक, तो उसके लिए भी फोकस किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी, चाहे वो टूरिज्म हो, एविएशन हो, कृषि उपकरण हो, नवीनीकरण ऊर्जा हो, बहुत सारे जो यहाँ पर हैं सेक्टर जिन पे इन्वेस्टमेंट के लिए फोकस किया जा रहा है।
तो ये आपको याद रखना है। फिर सॉरी, एक और जो न्यूज़ है जो काफ़ी चर्चा में रही है कि 2030 तक 60 करोड़ बच्चों व किशोरों की आंखें कमज़ोर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि जो हमारा स्क्रीन टाइम है वो बहुत अधिक बढ़ गया है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। अब हम लगातार जो है ऑनलाइन मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन हमारी क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन हमारी ऑफिस का वर्क रहता है, जिसके कारण क्या है स्क्रीन हम बहुत अधिक यूज़ करते हैं और जिसके कारण क्या है हमारी आंखों पर प्रभाव पड़ता है। तो एक सर्वे हुआ है, ये आप जब आंसर राइटिंग करते हैं तो इस प्रकार के डेटा वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि हम चौथे 2024 में आबादी ग्रोथ रेट 1% जो कि 73 साल में सबसे कम है। तो हम चौथे सबसे युवा देश पर 3 साल में ही औसत उम्र 24 से 29 पर पहुंच गई है। तो जो औसत उम्र थी युवाओं की 24 साल, अब वो 29 हो चुकी है। तो यहाँ पर किस तरीके से जो आबादी ग्रोथ रेट है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो बताया गया है। 2024 में हमारी आबादी 15 करोड़ बुजुर्ग हो गए हैं, जो कि 2011 में ये आंकड़ा कितना था, 10.4 करोड़ था। तो ये पूरा सर्वे दिया गया है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर कितनी आबादी इफेक्ट हुई है, तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा है नेक्स्ट न्यूज़ है कि अब संसद की कार्यवाही में AI 12 भाषाओं में सुन सकेंगे भाषण। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका यूज़ संसद की कार्यवाही में होगा और 12 भाषाओं में हम भाषण सुन सकते हैं। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी एक अच्छा उपयोग बता सकते हैं हम। सॉरी। फिर सागर में चौथी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव मीटिंग हुई, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि 3 साल में दुगनी करेंगे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। टैक्स GST कलेक्शन बढ़ाने के लिए भी लगातार काम जारी हो रहा है। बहुत सारे, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसरों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे देश विदेश का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में लाया जाए। इसके लिए काफ़ी अधिक प्रयास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है सॉरी, जिसमें बताया गया है कि देश के 36 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुने गए, जिनमें से चंदेरी की साड़ी की बुनाई के लिए मध्य प्रदेश का जो प्राणपुर है, भारत का नियाग्रा चित्रकूट और अधडूबे मंदिर वाला हाफेश्वर गांव शामिल हुआ है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि अपने आप में बहुत अधिक विशेषता रखती है। जैसे जो प्राणपुर गांव की ये पेंटिंग आपने देखा होगा, हाफेश्वर गांव है। और ये जो चंदेरी की साड़ियां हैं वो बहुत अधिक फेमस है, इसको तो GI टैग भी मिल चुका है। तो ये बताया गया है ये टूरिज्म को किस तरीके से प्रमोट कर सकता है, उसके बारे में ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इनोवेशन दिल्ली मुंबई दुनिया के टॉप 100 शहरों में आ चुके हैं। तो ये याद रखना है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है, 39वें नंबर का है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो इनोवेशन इंडेक्स आया है उसमें भारत कौन से नंबर पे है, 39वें नंबर पे है। अगर हम 2023 की बात करते हैं तो हमारा स्थान 40वां था, मतलब हमने एक अंक का उछाल हासिल किया है। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है दशहरा माता अहिल्या को समर्पित, मतलब जो दशहरा का त्योहार है वो माँ अहिल्या को समर्पित किया गया है। मदन महल में बनेगा रानी दुर्गावती संग्रहालय। तो पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि मदन महल कहाँ है, तो ये जबलपुर शहर में आता है और इसमें रानी दुर्गावती म्यूजियम बनाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट न्यूज़ है कि शक्ति अभिनंदन अभियान के तहत होंगे महिला सशक्तिकरण और जागरूकता कार्यक्रम। जो SAF है उसकी 45वीं बटालियन मंडला का नामकरण भी वीरांगना रानी दुर्गावती जी के नाम पे रखा जाएगा। देखिए, हम मध्य प्रदेश की न्यूज़ को इसलिए फोकस कर रहे हैं सॉरी, क्योंकि MPPSC में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब रानी दुर्गावती जी की 501वीं जयंती मनाई है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में MSME डिपार्टमेंट की समीक्षा की गई और इसमें बोला गया है कि जिन जिलों में पावरलूम सेक्टर में विकास की संभावना है वहां पर अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि क्या किया जाए, मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल सके। और इसके अलावा जो न्यूज़ है इसमें मध्य प्रदेश सरकार नवाचार संपदा
2.0 जो मिशन है उसकी शुरुआत की गई है, जिससे संपत्ति से जुड़े हुए जो नवाचार हैं उसको क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। इसके बाद ये बताया गया है कि जो मध्य प्रदेश में राज्य सेवा मेडिकल ऑफिसर व असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं में बहुत अधिक डिले हो रहा है। कब कौन सा एग्ज़ाम होगा, क्यों देरी हो रही है, उससे रिलेटेड आर्टिकल आया था, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो वीकली अगर हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं करेंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि पंकज आडवाणी ने जार्डेन ओंग को हराकर सिंगापुर ओपन जीत लिया है। सिंगापुर ओपन बिलियर्ड्स खिताब जीता है किसने, पंकज आडवाणी ने। ये नाम बहुत चर्चा में रहता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। कौन से नंबर का इस बार मनाया है, 92 नंबर का मनाया है। और जो भारतीय वायुसेना दिवस है कब मनाया गया, 8 अक्टूबर को मनाया गया है। आपको बताना है कि वर्तमान में जो वायुसेना के प्रमुख हैं वो कौन हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ स्पोर्ट्स से है कि जो जिम्नास्ट हैं दीपा कर्माकर ने संन्यास ले लिया है और उन्होंने रियो ओलंपिक में 4था स्थान हासिल किया था। अब जनरली क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि दीपा कर्माकर कौन से खेल से संबंधित हैं, तो ये एक जिम्नास्ट हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर मालदीव में भारतीय रुपए कार्ड के भुगतान की सुविधा शुरू होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण है, चूँकि 2024 के जो नोबेल प्राइज़ हैं उसकी घोषणा हो चुकी है, तो यहाँ पर बताया गया है कि मेडिकल के लिए जो जीन की गतिविधि को नियंत्रित करने वाली थ्योरी दी है वो है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन। तो ये नाम आपको याद रखना है। इनको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इससे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ये याद रखने हैं। फिर जैसे हमने कि पहले भी डिस्कस किया है कि पीएम जो मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव जी, वो संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश में अगर आपको रजिस्ट्री करानी है तो उसके लिए आपको किसी भी गवाह को लाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ई केवाईसी के द्वारा संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये इस तरीके की संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर के तहत अब ये कार्य किया जाएगा। फिर बात करने वाले हैं हम एक बहुत ही भारत के महान व्यक्तित्व के धनी टाटा जी के बारे में। रतन टाटा जी का हाल ही में कुछ दिन पहले निधन हो गया, तो उनके बारे में ये आर्टिकल आया हुआ था जिसमें बताया गया कि लोग जो हैं वो किस बदलाव के रूप में, किस पॉजिटिव चेंज के रूप में टाटा जी को याद रखें, ये उनका सपना था और ये सपना उन्होंने सच करके दिखलाया है। बहुत ही महान उद्योगपति, बहुत ही महान इंसान, हर किसी के प्रेरणा के स्रोत रतन टाटा जी का निधन हो गया है और 85 वर्ष की आयु में 85 वर्ष जीवन उपरांत उन्होंने अपना देह त्याग किया है। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उसे सही साबित कर देता हूँ। चाहे वो नैनो कार का बनाना हो या फिर इन्फोसिस जैसी कंपनी, बहुत सारे ऐसे TCS जैसी कंपनियों का निर्माण हो, टाटा जी के कार्य हमेशा सराहनीय रहे हैं और हमेशा रहेंगे आगे। जो उन्होंने अपना विरासत बनाई है उसको डेफिनेटली वो भारत के लिए एक प्रेरणा के रूप में है। फिर बताया गया है कि प्रदेश में पहली बार आम लोगों के लिए जमीनी विवाद विधानसभा सुनेगी। जो जमीनी विवाद होते हैं वो भी विधानसभा में सुने जाएंगे मध्य प्रदेश में। इसके बाद में मध्य प्रदेश की जो 2024 की मुख्य परीक्षा फॉरेस्ट सर्विसेज हुई थी उसकी प्रोविजनल आंसर की आ गई है, तो जिन लोगों ने वो एग्ज़ाम दिया था वो आंसर मैच कर सकते हैं। फिर मध्य प्रदेश के 120 शहरों की GIS मैपिंग करेगा, जिसमें क्या है सभी जिलों में GIS लैब बनाई जाएंगी। इससे क्या होगा कि इससे कृषि के लिए बहुत अधिक समीक्षा मिल सकेगी, किस तरीके से कृषि का विकास किया जा रहा है। फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ है कि राफेल नडाल जो हैं वो टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और अभी तक इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो ये नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा कालिदास सम्मान, आप जानते हैं कि कालिदास जी का संबंध कहाँ से रहा है, उज्जैन से रहा है और उज्जैन में इनका स्थायी मंच बनाया जाएगा और कालिदास सम्मान की घोषणा की जाएगी, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं, जैसे कि 11 अक्टूबर को क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, जिसकी जो थीम थी वो थी गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर।
तो ये आपको याद रखना है। 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, जैसे पूछ सकते हैं आपसे कि हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हो गया, उनको कौन कौन से पुरस्कार से नवाजा गया? तो उनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों पुरस्कार मिल चुके हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो फर्स्ट वाली न्यूज़ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दे दी है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है स्टैटिक फैक्ट में कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ पर है? तो ये गुजरात के लोथल में है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने चंद्रमा ध्रुव अन्वेषण मिशन लूपेक्स को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है और भारत का ये 5वें नंबर का क्या होगा? चंद्र मिशन होगा। आपसे पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट लूपेक्स का संबंध किससे है? तो ये चंद्रमा से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। इसके अलावा सीएम सचिवालय में पहली बार आईपीएस को संविदा के आधार पे इसकी नियुक्ति की जाएगी, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा न्यूज़। फिर साउथ कोरिया की हान को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने ऐतिहासिक आघात, जीवन में नाजुकता को काव्य शैली किस तरीके से पिरोती है उसके बारे में बताया है, तो ये आपको याद रखना है। कौन है ये? साउथ कोरिया की हैं हान, इनका नाम याद रखना है साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए। फिर एक और आर्टिकल आया जिसमें बताया गया कि असुरक्षित भोजन से हर साल 60 करोड़ लोग बीमार होते हैं। चाहे टाइफॉइड हो, हैजा हो, बहुत सारी फूड पॉइजनिंग हो, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि किसके कारण होती हैं? असुरक्षित मतलब अनहाइजीनिक खाना खाने से होती हैं। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल आया है, तो ये देखना पड़ेगा आपको। फिर ये राज्य सेवा परीक्षा 2023 का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है और इंटरव्यू अगले साल मार्च अप्रैल में होने वाला है एमपीपीएससी का, तो ये आपको देखना है। इसके बाद में बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान IIS का उद्घाटन किया है। सॉरी। तो ये भारतीय कौशल संस्थान कहाँ पर बन रहा है? ये मुंबई में बन रहा है। फिर AI के गॉडफादर के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति हैं हिंटन और हाफील्ड। इनको क्या मिला है? फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो चैटबॉट है वो सोचने और विश्लेषण करने की शक्ति रखता है। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, हिंटन और हॉपफील्ड को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को इंसानों की तरह सीखने के लिए, ट्रेंड करने के लिए ये सम्मान मिला है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि AI के गॉडफादर के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो ये आपको देख लेना है एक बार। फिर कालिदास समारोह 12 नवंबर, ये तो पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। इसके अलावा जो है सोलर चार्जिंग स्टेशन के लिए AICTSL को हुडको पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा, इंदौर में इसका आयोजन विज्ञान भवन की नई दिल्ली में सोलर आधारित चार्जिंग स्टेशन का नवाचार करने के लिए इंदौर को मिला है ये हुडको पुरस्कार, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर 2025 में हम जानते हैं कि हर 11 वर्ष के उपरांत जनगणना होती है, 10 वर्ष के उपरांत। तो इसमें आपको देखना है कि बताया गया है कि जनगणना अब 2025 में शुरू होगी। 6 महीने इसका टेन्योर और अधिक बढ़ाया गया है और 31 दिसंबर तक ये आगे इसकी घोषणा की जाएगी, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया ये फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। और इसके अलावा जो लास्ट न्यूज़ है वो है मध्य प्रदेश के जो मोहन यादव जी हैं उन्होंने बोला है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में महेश्वर का सिविल अस्पताल के रूप में उन्नयन किया जाएगा। चूँकि महेश्वर से संबंध है किनका? अहिल्याबाई जी का, इसलिए ये घोषणा उन्हीं के सम्मान में की गई है। तो ये अक्टूबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर थे। आई होप आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और अब जो भी आपकी क्यूरीज है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।